एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल आस्क एजुकेशन। पार्टनरशिप पढ़ेंगे आज हम यहाँ पे, ठीक है। कॉमर्स की क्लास 12th की पार्टनरशिप के बारे पे यहाँ पे बात की जाएगी। तो पार्टनरशिप क्या होता है, देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक काम को करने के लिए इकट्ठा होते हैं और आपका वह काम लीगल है, ठीक है। यदि वो वर्क लीगल है तो उसे पार्टनरशिप कहा जाएगा। मीन्स two or more person included in one purpose for a commercial for a legal work। ओके, तो जो ये आपका पार्टनरशिप होता है ये किसके तहत काम करता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। किसके तहत काम करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिकली सी बातें बताई हुई होती हैं। तो देखिए, जब होता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक काम के लिए इकट्ठा होते हैं, उनको कोई एक काम करना होता है या फिर किसी भी फर्म को स्टैब्लिश करना होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जब क्या होता है कि आपस में एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, आपस में एक प्रकार से आपसी सहमति का मतलब क्या है, एग्रीमेंट, जस्ट लाइक एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जिस प्रकार के जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, इन एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड का मतलब ये है कि जो पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, आपस में उन्होंने जिस प्रकार का समझौता किया है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, वही आपका क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। मीन्स आप इसमें इन बातों को बताते हो कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा, सैलरी किस हिसाब से मिलेगी, इन सारी बातों का डिटेल लेवल पर यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जिसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मीन्स आप जो जो चाहते हो तो वो सारी बातें यदि आप इस डीड में लिख दोगे तो वही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। आप चाहो तो डीड ओरल भी कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो ओरल कर सकते हो, या फिर आप इसे रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओरल भी आपका वैल्यूएबल है, बट आई थिंक आपका रिटन क्या होता है, ज्यादा वैल्यूएबल होता है। यदि कोई डिस्प्यूट्स हो गए, आपस में कोई विरोध उत्पन्न हो गया, तो उस कंडीशन में जो आपकी रिटन डीड होती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो मैं तो आपको रिटन डॉक्यूमेंट के लिए ही यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, ठीक है। ये हुआ आपका पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड किसके तहत काम करता है, 1932 के अंडर में से पार्टनरशिप डीड जो होता है वो उसी के तहत आपका काम करता है। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है कि जो ये पार्टनर्स होते हैं ये डीड नहीं करते, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ, इन्होंने बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, किसी एग्रीमेंट के, कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया इन्होंने, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फर्म को एस्टेब्लिश कर दिया। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल क्या होंगे ये जान लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के जो रूल्स होते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड। डीड के एब्सेंट में क्या किया जाएगा, फर्स्टली क्या बता रहा है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ कि 4 पार्टनर है या 5 पार्टनर है, इट इज अ डजंट मैटर। पहला पार्टनर या दूसरा पार्टनर आपका कितना भी मेहनत करता है, उसने ज्यादा अपने एफर्ट्स दिए हैं फर्म के लिए, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है। आपने डीड नहीं की, ठीक है, आपसी कोई समझौता नहीं किया, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कंपनी को, फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डीड की एब्सेंस में, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या बोल रहा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तो आपकी कैपिटल, आप फर्म में कितनी कैपिटल लगा रहे हो, ठीक है, इसके लिए जो इंटरेस्ट पे करना था, इस बात की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जब डीड एब्सेंट होगी। तो फिर तीसरा क्या बोल रहा है आपको, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिल विद चार्जेस, ठीक है। ये कंपनी के एक तरीके से बिहाफ में बातें होती हैं और पार्टनर्स के पक्ष में बातें होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने कंपनी से, उन्होंने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाला है, पर्सनल यूज किया है फर्म का, तो वो ड्राइंग कहलाता है। तो इस ड्राइंग्स के लिए पार्टनर्स को, फर्म को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है,
नो पार्टनर सैलरी, कमीशन अथवा बोनस, ठीक है। तो किसी भी पार्टनर्स की कोई सैलरी नहीं होगी, कोई कमीशन नहीं होगा, कोई बोनस नहीं होगा, ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। यदि आप चाहते हो कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपने कमीशन के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपको बोनस मिलना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो इतने ही जब आप इंटेलिजेंट थे तो आपको डीड करना था ना, क्योंकि उसके बाद इन बातों का यहाँ पे कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। उसके बाद देखिए पांचवा और सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंटरेस्ट एज द रेट 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा ये क्या बोल रहा है आपको, ठीक है। जैसे ये पार्टनर हो गया, ठीक है, ये कोई भी पार्टनर हो सकता है, इसने फर्म को, ठीक है, फर्म को, ये कोई भी फर्म हो सकती है, इसने फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है। तो इस लोन के बदले, ठीक है, इस लोन के बदले ये जो फर्म है इस पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये यहाँ पे बातें बता रही है आपको 6%, ठीक है, 6% ही चार्ज किया जाएगा पर एनम, मीन्स साल भर के हिसाब से आपको 6% वार्षिक इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म के थ्रू। यदि आपको लगता है कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 20% मिलना चाहिए, इस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो इस रिक्वायरमेंट से बचने का क्या तरीका है, डीड बनाइए, है ना। डीड इज बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं डीड, तो ये सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्या होता है, चलिए ये हम देख लेते हैं। आपको याद होगा आप लोगों ने 11th में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया था, है ना। 11th क्लास में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया जाता था, तो उसका शॉर्ट फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे मैंने छोटा सा प्रोफार्मा बनाया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, डेबिट साइड में, डेबिट क्रेडिट मालूम है आपको, ठीक है। तो ये जो आपका डेबिट साइड है इसमें हम क्या लिखते थे, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उनको डेबिट किया जाता था, है ना। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उनको हम डेबिट कर देते थे। ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपको प्रॉफिट होता था तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, तो यहाँ पे वही प्रॉफिट आया हुआ है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स को लिखा जाता है, याद कर लीजिए, ठीक है, उसको रिकॉल करिए। और यदि आपका ये क्रेडिट साइड का, इसको आप बैलेंस मेंटेन करेंगे, आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को आप क्या करते थे, ये जो आपको प्रॉफिट होता था यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है। इसे बैलेंस शीट में इंडिविजुअली उस व्यक्ति के कैपिटल से एडजस्ट किया जाता था। कैसे, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में हम ऐड कर देते थे, यदि लॉस हो रहा है तो हम क्या करते थे, कैपिटल से माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे बात किसी इंडिविजुअली व्यक्ति की नहीं है। 11th और 12th की बुक में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे हमने इंडिविजुअली पढ़ा था, है ना, इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, और यहाँ पे पार्टनर्स आ गए हैं। तो इन पार्टनर्स के जो इन पार्टनर्स हैं, तो एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर है, तो इनके जो पार्टनर्स की एक्टिविटी है इनको अलग अलग लिखा जाएगा। तो ये जो अलग अलग लिखा जाता है यही होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना। 11th जैसा नहीं है कि आप सीधे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो, हम बैलेंस शीट में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमें इस प्रॉफिट को, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स के बीच में। और ये सारे जो कार्य होते हैं यही क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कैसा है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। जो आपके अकाउंट्स के 3 रूल्स होते हैं जर्नल एंट्री के, आपने 3 अकाउंट्स पढ़ा होगा, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको डेबिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट में क्या होगा, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट में जो भी आपकी इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये डेबिट होता है, आपको मालूम है ना। ये क्या होता है, क्रेडिट। देखिए क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे 11th क्लास में, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। यदि पार्टनर्स हैं तो आप यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे। यदि आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, यदि लॉस होगा तो आप उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ये सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी आपको यहाँ पे गणित नहीं लगाना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल
ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये फर्म का है। ये जो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं ये इंडिविजुअली किसी पार्टनर का नहीं है, ये फर्म के लिए है। तो यहाँ फर्म के हिसाब से फॉर्मूला को देखिए क्या बोल रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो डेबिट क्या है, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि फर्म, ठीक है, यदि फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करती है तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्सपेंस होंगे, क्योंकि यदि पार्टनर्स ने यहाँ पे अपनी कैपिटल लगाई है और कैपिटल के बिहाफ में वो इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं और फर्म वाले जो फर्म है इस इंटरेस्ट को पे करती है, तो फर्म के लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा। तो ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका इंटरेस्ट यहाँ पे लेके यहाँ पे टोटल कर दोगे, है ना, ये मालूम है तुम लोगों को। फिर उसके बाद यदि पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स की कोई सैलरी बनती है, कमीशन बनता है, बोनस बनता है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। पार्टनर्स के लिए तो इनकम है लेकिन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। तो जितने भी आपकी सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, सब कुछ जितना भी एक्सपेंसेस है अलग अलग पार्टनर का आप यहाँ पे लिख के इसको ऐड कर दोगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऑल इनकम एंड आपके जो यहाँ पे ऑल इनकम एंड प्रॉफिट और क्रेडिटेड, तो आपके जितने भी इनकम है, प्रॉफिट है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग समझते हैं ना आप क्या होता है। ड्राइंग मैंने आपको बताया ना अभी क्या होता है कि यदि कोई पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है, कुछ भी विषय वस्तु हो सकती है, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। तो जब फर्म से ये जो पार्टनर्स होते हैं उस ड्राइंग्स को निकालते हैं, उसके बदले इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट किसको पे करेंगे, फर्म को पे करेंगे। तो जब फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो ये फर्म के लिए क्या होगा, इनकम, और इनकम को क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। दोनों का जो भी अमाउंट होगा ऐड कर दोगे, है ना। अमाउंट ऐड करने के बाद आपका इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, बैलेंस मेंटेन कर लोगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आपका इधर का बैलेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, कंपनी को, फर्म को लॉस हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर लीजिएगा। उसके बाद बात आती है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।